नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कई लोग उस नोटिफिकेशन के लिए iZoto का इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो कर सकते हैं। सिंपल तरीके से आपको iZoto टाइप करना है न्यू प्लगइन में, ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है, यहाँ पे iZoto और प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिव करना है। जब आप प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पे आपको केवल आईडी डालना है और इसमें कोई सेटिंग यहाँ पे वेबसाइट में करनी नहीं रहती है। बाकी सब आपको iZoto के पैनल से ही करना पड़ता है। वो चाहे ट्रूपुश का इस्तेमाल कर रहे हो, iZoto का इस्तेमाल कर रहे हो या कोई भी, बस ये है कि आपको अपनी वेबसाइट को यहाँ से कनेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे जो आईडी डाला जाता है वो किसी भी नेम से हो सकता है। आईपी वो क्या कहते हैं, एपीआई का नाम हो सकता है, ऐप आईडी का नाम हो सकता है, वो किसी के थ्रू कनेक्ट होता है, सबका अलग अलग होता है। तो कैसे करना है, यहाँ पे ऐड न्यू पे जाइए। तो यहाँ पे आप नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही आप नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे सारी डिटेल डालेंगे, वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ओटीपी वगैरह जो आता है उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। और उसके बाद में क्या करना है ना, आपको वो उसी अकाउंट से जो आपने वेरीफाई किया हुआ है लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपको ओटीपी आता है फिर से एक बार। उसके बाद में आपको ओटीपी इंसर्ट करके ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ये ओटीपी आपकी के ईमेल आईडी पे जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड दिखेगा, जो सब्सक्राइबर होंगे उनकी लिस्ट दिखेगी। वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। तो सिंपल तरीका क्या है, इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखेगा, यहाँ पे इस तरीके से का, यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी क्योंकि एक बार मैंने इसको कनेक्ट करके चेक किया है। तो इस वजह से इसमें 2 सब्सक्राइबर 1 सब्सक्रिप्शन दिख रहा है। तो इसके डैशबोर्ड बहुत ही सिंपल है, तो इसमें कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। कनेक्ट करने के लिए सिंपल तरीके से आपको सेटिंग में जाना है, आपको सेटअप पे क्लिक करना है। सेटअप पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे दिया है कि आप मैनुअली भी कर सकते हैं, यानी हेडर में जो है हेडर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यानी अगर आपको ये कोड इंसर्ट करना है, स्क्रिप्ट कोड, जावा स्क्रिप्ट कोड इंसर्ट करना है वेबसाइट में तो कर सकते हैं। बट यहाँ पे जब हम वर्डप्रेस की प्लगइन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन सब की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके से आपको वर्डप्रेस पे यहाँ पे क्लिक करना है और प्लगइन को इंस्टॉल करना है। बट यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया है डायरेक्टली, तो इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। उसके बाद में इसकी सेटिंग को अभी हम बताएंगे। सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे जर्नल पे चलेंगे। जर्नल पे आपकी वेबसाइट का लोगो वगैरह है वो डाल सकते हैं। आपको जो भी टाइटल डालना है डाल सकते हैं। वेबसाइट का डोमेन नेम ऑलरेडी पड़ा होगा। यहाँ पे देखिए जो iZoto ऐप आईडी है और यही इंसर्ट करना होता है। देखिए iZoto आईडी यहाँ पे इंसर्ट करना रहता है। सिंपल तरीके से यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, काम बन गया। उसके बाद यहाँ पे सेव कर दो। अब ये वेबसाइट आपकी कनेक्ट हो गई। अब कनेक्ट होने के बाद में ये आपकी वेबसाइट वर्क करने लगेगी। अब बात ये आती है कि प्लेसमेंट की किस तरीके का शो होगा। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे देखिए जो आता है इसमें देखिए एक डेस्कटॉप है, एक मोबाइल है, तो दोनों का कॉन्फ़िगर आप कर सकते हैं किस में किस तरीके से दिखेगा। तो सिंपल तरीके से हम जैसे मान लीजिए डैशबोर्ड में चलते हैं। तो डैशबोर्ड में मान लीजिए आपको ऊपर दिखाना, लेफ्ट राइट साइड में लोग बेल दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए बेल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप डिज़ाइन को देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो जो मर्जी वो उस टाइप की डिज़ाइन को आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेल का आइकॉन मिल रहा है। उसके बाद अपीयरेंस का ऑप्शन आएगा। अपीयरेंस में जो भी कलर आपको पसंद है वो आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको पब्लिश करना रहता है और पब्लिश करने के बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा। मोबाइल के लिए भी आपको क्या करना है, मोबाइल डिज़ाइनिंग में जाएंगे तो मोबाइल में भी बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। जिस तरीके से आपको शो करवाना हो वो आप करवा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। तो सिंपल तरीके से अगर बेल करना है तो बेल पे जाओ, यहाँ पे कलर चूज़ करो और यहाँ पे टाइमिंग वगैरह कर सकते हो, बट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, और फिर उसके बाद में इसको पब्लिश कर सकते हो। तो इतना सा काम है। उसके बाद में आपकी वेबसाइट में शो होने लगेगा। ये ज़रूरी नहीं कि ये तुरंत से शो हो जाए, क्योंकि हो सकता है आपको 10-15 मिनट का समय लगे। तो वो कुछ टाइम बाद वो कैशिंग की प्रॉब्लम होती है, वो शो होने लगेगा। उसके लिए दिक्कत मत करिएगा। यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और ये इस साइड में आपका शो होने लगेगा। तो यहाँ पे अगर नहीं शो हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ी देर बाद शो होने लगेगा। इंस्टेंट नहीं शो करता कभी कभी।
तो ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अब ट्रू पुश नोटिफिकेशन में आप ट्रू पुश का प्लगइन इंस्टॉल करिए। यहाँ पे देखिए ऐप आईडी नंबर और एपीआई टोकन, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपको इंसर्ट करना पड़ते हैं। जैसे ही ट्रू पुश ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड मिलता है। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में यहाँ पे देखिए आपको एपीआई मिलेगा, ऐप आईडी मिलेगा, तो यहाँ पे एपीआई डालेंगे, एपीआई और यहाँ पे ऐप आईडी, और उसके बाद में सेव कर देंगे। सेव करने के बाद बात आती है इसी सेटिंग में, तो यहाँ पे जो है अगर आपका कोई आइकॉन है तो उसको इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या इसके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो भी आपको ऑप्शन पसंद है वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप बेल का ऑप्शन कर सकते हैं, और इसके कलर को जो भी आप मर्जी वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें रही, तो इसमें कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, बट कई लोगों ने ये पूछा था इस तरीके से आइज ऑटो कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बाकी जो इसका प्लान वगैरह है वो सारी चीज़ें आप जाके वेबसाइट पे पढ़ सकते हो, कितना पेमेंट होता है, क्या होता है, कितना फ्री रहता है, तो ये सारी चीज़ें को आप देख सकते हो। बट कनेक्ट करने का तरीका यही है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।